क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपके डिसीजन या आपकी थिंकिंग लेने से पहले ही किसी पर्सन ने चुपचाप बदल दिया हो? और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा ही हो चुका होगा। अगर मेरी बात से एग्री करते हो, तो आज हम ऐसे 7 माइंड कंट्रोल टेक्निक्स की बात करेंगे जो कि आपके चारों ओर ऐसे लोगों से घिरे हो जो कि आपको डेली लाइफ में हमेशा कंट्रोल करते हैं। आपको लगता है कि आप इस दुनिया में आज़ाद हो और जो चाहे मर्ज़ी कर सकते हो, लेकिन आप शारीरिक रूप से तो आज़ाद हो, लेकिन आपके माइंड को आपके आसपास के लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए आज कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपका माइंड कोई अदर पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आप दूसरे पर्सन को कंट्रोल करना चाहो तो कर पाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। रेपिटिशन, इसका यूज़ ज़्यादातर एडीएस कंपनी और कुछ ऐसे शातिर लोग करते हैं जो अपनी झूठी बातों को सच करवाने पर जोर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अजय देवगन की मूवी दृश्यम देखी हो, तो उसमें एक छोटा सा सीन होता है जिसमें अजय अपने वर्कर को गलत डेट बताकर उस डेट को सच कहलवाने पर फोर्स देता है, ताकि वो वर्कर कंफ्यूज होकर पुलिस वाले के सामने अजय देवगन की गलत डेट को सही डेट मानकर सच बोल दे। और इस रेपिटेशन का यूज़ किसी ने आपके साथ ज़रूर किया होगा। और सोशल प्रूफ, इसका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मानो आप अकेले किसी से मिलने रेस्टोरेंट में गए हो। अब ये आप मत सोच लेना कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से ही मिलने जा रहे हो। सॉरी, मैं आपसे थोड़ा मजाक करने लगी थी। अब आते हैं टॉपिक पर। आप उस रेस्टोरेंट में चारों ओर देखते हो कि सबके हाथों में मेनू कार्ड है और सब कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन आप तो लंच कर चुके हो, लेकिन फिर भी आप मेनू कार्ड उठाते हो और फिर एक कॉफ़ी ऑर्डर कर लेते हो। बस मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहोगे वैसे ही करने लगोगे। फियर बेस्ड मैसेजिंग, इसका यूज़ ज़्यादातर मार्केट में होता है और आपने कभी ना कभी किसी दुकानदार के मुंह से यह बात ज़रूर सुनी होगी, ये सिर्फ 2 ही पीस बचे हुए हैं, अभी जल्दी खरीद लो, इससे अच्छी क्वालिटी का माल और कहीं नहीं मिलेगा। इस मार्केट में बस मैं ही हूँ जो यह माल बेचता है और आपके लिए मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ, बस इसीलिए क्योंकि ये आखिरी 2 पीस बचे हैं और मुझे घर जल्दी जाना है। और इन्हीं बताओ से रिलेटेड आपके साथ कुछ न कुछ हुआ होगा और इन्हीं बातों से आपका माइंड थोड़ा सा उसके काबू में आ जाता है और आपको लगने लगता है कि हाँ, ये सही कह रहा है, मुझे ये माल खरीद लेना चाहिए और ये 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। इन्हीं सब बातों से वो दुकानदार आपको कंट्रोल कर लेता है और इसी कारण वो अपना माल सेल कर पाता है। अथॉरिटी इन्फ्लुएंस, इसका मतलब है कि अधिकार का प्रभाव। इसे आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। आप कभी ना कभी किसी ऐसे ग्रुप में तो ज़रूर होंगे जिसमें किसी व्यक्ति की बातों को लेकर ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स ग्रुप में टूरिज्म की प्लानिंग कर रहे हैं। आप मनाली जाने के लिए डिस्कस करते हैं और आपकी प्लानिंग से 2 से 3 फ्रेंड्स कन्विंस भी हो जाते हैं, पर वहीं एक फ्रेंड बोल पड़ता है, मनाली नहीं, लद्दाख जाएंगे, और यहीं से शुरू होता है खेल। अथॉरिटी इन्फ्लुएंस, आपके ही फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर्स उसकी बातों को लेकर कन्विंस होते हैं और आप सोचने लगते हो, ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपकी प्लानिंग को इग्नोर करके आपके ही कन्विंस हुए दोस्त उस फ्रेंड की प्लानिंग को मान गए? क्योंकि हर एक ग्रुप में एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास एक अद्भुत ऑरा होता है और यही ऑरा आपके पास नहीं था। इसलिए आपको भी अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपकी भी प्रेजेंस लोगों के बीच तहलका मचा दे। और अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा अद्भुत ऑरा कैसे क्रिएट करें, तो बस कमेंट में ऑरा टाइप कर दीजिए। जितना ज़्यादा इस टॉपिक पर कमेंट आएंगे, उतनी ही जल्दी मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। फुट इन द डोर, इस टेक्निक में आपकी छोटी सी हाँ कब बड़ी हाँ में बदल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपसे छोटी सी मदद मांगी, जैसे कि ये रेलवे टिकट का फॉर्म काउंटर से ले आओ। फिर वही व्यक्ति बोलता है, बेटा ज़रा सा यह फॉर्म भर दो, और आप
फिर उस व्यक्ति के चक्रव्यूह में फंस जाते हो। इसलिए किसी की भी हर छोटी बात को हाँ कहना आपको धीरे धीरे उसकी कंट्रोल में ले जा सकता है। गैस लाइटिंग, इसका मतलब है कि दिमागी धोखा। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई बार बार कह रहा है, तुम भुलक्कर हो चुके हो, तुम्हें उस दिन की बात कैसे याद नहीं है। लेकिन रियलिटी में उस दिन आप उससे कोई बात ही नहीं किए थे। और यहीं से गैसलाइटिंग टेक्निक का खेल शुरू हो जाता है। आप खुद को सेल्फ डाउट से घेर लेते हो और आपको लगने लगता है कि मैं भूलक्कर हो चुका हूँ। गिल्ट मैनिपुलेशन, इस टेक्निक का यूज आपके इमोशन के साथ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी पर्सन ने आपसे कहा, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तू मेरे लिए यह छोटा सा काम नहीं कर सकता। और आपको वह पर्सन गिल्टी फील कराकर अपना काम करवा लेता है और आप उसके झांसे में फंस जाते हो। इसलिए आप गिल्ट में फंसकर कभी भी डिसीजंस मत लीजिएगा। और ये 7 माइंड कंट्रोल टेक्निक्स आपके साथ डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अवेयर हैं या फिर मैनिपुलेटेड? अब समय आ गया है अलविदा कहने का और मिलते हैं एक धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में।